प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। मालूम है अभी दुनिया में क्या हो रहा है, बार बार धरतीकंप हो रहे हैं और वो भी बड़े बड़े 7.7, 7.8, 7.9 ऐसे बड़े बड़े धरतीकंप हो रहे हैं। पता है अभी ज्वालामुखी भी फटा है, फिर लड़ाइयाँ हो रही है, लड़ाइयों की अफवाहें चल रही। फिर मालूम है क्या हो रहा है, अभी न्यूज़ में एक बात आ रही है कि बोले कुछ ही पल में भारत के 30 करोड़ लोग मर जाएंगे। क्यों? तो बोले हिमालय में धरतीकंप होगा और बहुत ही भारी होगा। और ऐसा अमेरिकी वैज्ञानिक बोल रहे हैं। उन लोगों ने कुछ जांच पड़ताल की होगी और उनको ऐसा लगा है कि वहाँ पर धरतीकंप होगा और कम से कम 30 करोड़ लोग मर जाएंगे, वो भी भारत में। फिर अभी ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि परमाणु बम होगा और परमाणु बम से मालूम नहीं 1/3 लोग, मतलब कि 33.33% इस दुनिया के लोग मर जाएंगे परमाणु बम से, बहुत कम लोग रह जाएंगे। ये भी तो एक न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये है कि कोई अमेरिका के ऊपर परमाणु बम डाल देगा और पूरा अमेरिका मतलब 30 करोड़ के 30 करोड़ ख़त्म हो जाएंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि अभी दुनिया का अंत पास में है। अभी इनमें से कोई मसीह लोग नहीं है, मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आम जनता की बात कर रहा हूँ। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि धरती का अंत निकट है। क्या सही में अभी धरती अंत की ओर जा रही? सही में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? बाइबल क्या कहता है और सही में क्या होने वाला है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। एक बादशाह हो गया, सिकंदर बादशाह, जो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था और उसकी मृत्यु के दिन आ गए और उसको पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ। तो उसने अपने प्रधान से 3 बातें बताई कि देख मैं 3 बातें बताता हूँ, इस 3 बात को ध्यान में रखना। मेरी मृत्यु के बाद ये 3 काम करना है, ये मेरी आखिरी इच्छा है। और उसमें से सबसे पहला काम जो सिकंदर ने बताया वो ये था कि मेरा जनाजा जब उठाया जाए और मुझे कब्रिस्तान लेकर जाए तो बोले उसको कंधा कोई मत देना, कंधा सिर्फ डॉक्टर लोग देंगे, जो भी वैद्य हकीम डॉक्टर है जिन्होंने मेरा इलाज किया है, बस वही लोग मेरा जनाजा उठाकर जाएंगे। दूसरी मेरी इच्छा ये है कि कब्रिस्तान तक मेरा जितना भी पैसा है, सोना है, मुहरे है, वो सब कुछ रास्ते में लुटाते हुए जाना। और तीसरी मेरी इच्छा ये है कि मेरा जो जनाजा हो तो मेरे हाथ उसमें बाहर खुला रखना, क्योंकि जनाजा के अंदर ही हाथ होते हैं, लेकिन बोलते मेरा हाथ बाहर रखना। बोले 3 मेरी इच्छा है। उसके प्रधान ने बोला कोई बात नहीं, हम जैसा आपने कहा वैसा ही आपकी इच्छा वो पूरी करेंगे। अभी जिस हाल में हम जीवन जी रहे, जिस वक्त में हम जीवन जी रहे, ये वक्त है प्रभु यीशु का दूसरी बार आने का वक्त। अभी जो जीवन हम जी रहे, जिस वक्त में जीवन जी रहे, वो समझ लो इस धरती के अंत का दिन वो बहुत पास में आ रहा है और हम अंतिम दिनों में हम जीवन जी रहे। अभी न्यूज़ ऐसे आए कि कुछ ही पल में 30 करोड़ लोग मर जाएंगे। और बोले कारण क्या? तो 30 करोड़ अमेरिका की आबादी बताई। बोले 30 करोड़ अमेरिका की आबादी है और ऐसी संभावना है कि अमेरिका पर परमाणु हमला हो जाए और पूरा अमेरिका वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं 30 करोड़ लोग बोले एक साथ में मर जाए, ऐसी संभावना बहुत है। दूसरी एक संभावना न्यूज़ में ये बताई गई कि पूरी धरती के तीसरा हिस्सा, 1/3 मतलब 33.33% लोग एक साथ में मर जाएंगे। और इसका कारण ये बताया कि बहुत बड़ा धरतीकंप होने वाला है और धरतीकंप होने वाला है, उसमें इंडिया के कुछ लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये धरतीकंप होगा हिमालय के अंदर। और अमेरिकी कोई वैज्ञानिक है
उसने बात बताई कि ये धरतीकंप जब होगा, इंडिया में होगा, तो इंडिया के 30 करोड़ लोग मर जाएंगे और दुनिया के तीसरा हिस्सा वो तब मरेंगे कि आने वाले दिनों में बोले बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी और कम से कम 500 परमाणु बम वो अलग अलग देश वाले अलग अलग जगह पर डाल देंगे और उससे 1/3 33.33% लोग वो मर जाएंगे। और ये सारा न्यूज़ में था और न्यूज़ वालों ने एक बात वो जाहिर की, क्या सही में अंतिम दिन आ गए? क्या सही में ये धरती अब ख़त्म हो जाएगी? कुछ वक्त पहले बाइबल में एक शब्द लिखा है लिव्यातान, और लिव्यातान का मतलब होता है कि समुद्र में रहने वाला एक राक्षस। ये शब्द इस्तेमाल किया गया है शैतान के लिए। लेकिन समुद्र में कुछ हलचल हुई, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मछली बाहर आ गई जो कभी दिखती नहीं थी, ऐसी लंबी मछलियाँ बाहर आ गई। कुछ मरी हुई मछली भी लोगों की निगाह में आई। बहुत लोगों ने ऐसे वीडियो बना कर रख दिए, बोले बाइबल की भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है कि बाइबल में लिव्यातान लिखा है और ये समुद्र में रहने वाला कोई राक्षस है। और लोगों ने एनिमेटेड कर कर कोई ऐसा पशु भी बता दिया कि समुद्र के अंदर है और वो बाहर आएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और मेरे किसी के साथ बात चली, मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लिव्यातान नाम का कोई पशु नहीं है। बाइबल में वो तो शैतान को बताया गया है और इसे ये जितनी भी मछली आती है बाहर आने दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ और होगा। लेकिन न्यूज़ में फिर से एक बार ये बात आई कि क्या अंतिम दिन आ गए, क्या ये धरती समाप्त हो जाएगी? कुछ वक्त पहले बाइबल में जो एक नदी की बात की, यूफ्रेटिस, और उसको हम कहते हैं फरात नदी। ये जो फरात नदी वो सूखने लगी और उसका पानी जो है वो ख़त्म होने लगा। और ये भी एक भविष्यवाणी है बाइबल के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर, उसके 16वें अध्याय के अंदर, कि जब प्रभु यीशु आएंगे उससे पहले फरात नदी सूख जाएगी। तो उसके बारे में भी कई लोगों ने बात बताई कि सही में क्या इस धरती का अंत होने वाला है? क्या ये फरात नदी सूखने लगी तो अब क्या हो जाएगा? अभी देखो तो धरतीकंप बहुत हो गए। अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि 3-4 धरतीकंप अचानक से हो गए और सारे रिक्टर स्केल में 7 पॉइंट समथिंग, 7.7, 7.6 ऐसे बड़े बड़े धरतीकंप वो बीच में आ गए। तभी भी कई लोग डर गए और लोग बताने लगे कि क्या सही में धरती का अंत आ गया। और ये जो धरती का अंत आ गया ऐसा बोलने वाले लोग वो मसीह को मानने वाले लोग नहीं है। मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम इंसान है उन लोगों ने सारी बातें बताई कि क्या धरती का अंत होगा। और उनमें से कुछ लोगों ने लिव्यातान के बारे में बाइबल की कहानी ले ली, बमबारी में भी बाइबल की कहानी ले ली कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि तीसरा हिस्सा मर जाएगा। मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते उन लोगों ने अंत के बारे में एक बात बताई। अभी सही में जो लोग नहीं जानते वो लोग भी दुनिया के अंत के बारे में बोलने लगे। इसका मतलब है कि सही में अंत तो है, लेकिन ये अंत कब है? ये अंत तब होगा जब हमारे प्रभु यीशु दूसरी बार इस धरती पर बादलों के ऊपर हमको लेने के लिए आएंगे तब। और मालूम है कि प्रभु यीशु इस धरती पर उस बादलों के ऊपर हमको लेने के लिए क्यों आने वाले, या प्रभु यीशु किन लोगों से बदला लेने के लिए आने वाले? क्योंकि प्रभु यीशु पहले एक बार आ गए और जब पहले आए तो लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया। बाइबल में लिखा है जिन्होंने उनको ग्रहण किया उनको परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु को लोगों ने ग्रहण नहीं किया और इस कारण प्रभु यीशु आ रहे ऐसे लोगों को ख़त्म करने के लिए या ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए कि आप लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, मैंने आप लोगों के लिए जान दे दी, फिर भी आप लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु उन लोगों के लिए आ रहे हैं, उनसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं कि जो आज्ञाकारी के कपड़े प्रभु यीशु ने दिए थे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है कि उन्होंने अपनी दुल्हन को, मंडली को सफ़ेद
शन का वस्त्र पहनने के लिए दिया है, और वो तो संत के धार्मिक काम है, धर्म के काम मतलब आज्ञाकारी है। और जिन्होंने ये आज्ञाकारी के कपड़े नहीं पहने उनके लिए प्रभु सवार है कि मैंने जब आज्ञाकारी के कपड़े दिए थे तो आपने वो कपड़े पहने क्यों नहीं। इसलिए परमेश्वर बदला देने के लिए आ रहे, प्रभु से इसलिए आ रहे कि उनकी शादी पर जो खाना रखा था और लोगों को बुलाया गया था और लोगों ने बहाने बताए। किसी ने बोला कि मैंने ज़मीन खरीदी है और इसे मैं ज़मीन देखने के लिए जा रहा हूँ, तो किसी ने बोला कि मैंने बैल खरीदे है, मैं बैल लेने के लिए जा रहा हूँ, देखने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बोला मेरी नई नई शादी हुई है तो मैं कैसे आ सकता हूँ। लोगों ने प्रभु के पास जाना नहीं चाहा, उनके साथ संगति करना नहीं चाहा और लोगों ने बहाने बताए। ऐसे लोगों से परमेश्वर बदला लेने के लिए आने वाले हैं। जो लोग प्रभु भोजन नहीं लेते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कोई मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है, उसमें मैं रहता हूँ और वो मेरे अंदर रहता है। जो कोई मेरा लहू पीता है और मेरा मांस खाता है उसी को अनंत जीवन है। जो लोग ये काम नहीं कर रहे उनके लिए प्रभु यीशु आ रहे अपना बदला लेने के लिए। फिर साथ में परमेश्वर ने कहा है कि जैसे जैसे मेरा आना वापस पास में आ रहा हो तब तब इकट्ठा होना आप कम मत करो, लेकिन ज़्यादा प्रयत्न करो। लेकिन जो लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते उनसे भी बदला लेने के लिए आ रहे। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते कि दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करनी, क्या पूरी रात जागना, छोड़ो प्रार्थना नहीं करनी है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं उनसे बदला लेने के लिए। प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और जो कोई अंदर से मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। लेकिन ऐसे लोग जो दरवाज़ा नहीं खोल रहे उनके लिए प्रभु यीशु आ रहे। कैसे सभी लोगों से प्रभु यीशु बदला ले। अभी सोचो ये सारी बातें क्या परमेश्वर का अपमान नहीं है? क्या प्रभु यीशु का अपमान करने वाली बात नहीं है? फिर परमेश्वर प्रभु यीशु इनके साथ क्या करेगी? कितना वक्त देते हैं परमेश्वर अपने सेवकों को भेजते जा तू इनको समझा। लेकिन फिर भी अगर लोग ना माने तो फिर परमेश्वर क्या करेगी? और मैं बोलता हूँ जब परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, तब आपके पास जो पैसा पड़ा है, आपके पास जो सोना चांदी पड़ा है, जो भी आपके पास है, क्या वो देकर आप प्रभु यीशु से बचोगे? क्या प्रभु यीशु लेकर खुश हो जाएंगे? अच्छा तूने इतना सोना दिया, इतना पैसा दिया, चल मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और वचन 17, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, पराक्रमी और भरी योग्य परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते और वो परमेश्वर घूस नहीं लेते, मतलब रिश्वत नहीं लेते हो, मतलब पैसा नहीं लेंगे वो। लो परमेश्वर टेबल के नीचे से कुछ दे देता हूँ लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर हमें हमारे पैसों के कारण, सोना चांदी के कारण, किसी के भी कारण वो मैं छोड़ने वाले नहीं। फिर यहेजकेल में ऐसा लिखा है, यहेजकेल का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और वचन 19, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगा, न उससे उनका भी जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के जलन के दिन, मतलब उनके क्रोध के दिन, जब वो क्रोध के दिन आएंगे, क्रोध के साथ आएंगे, तब बोलते हैं लोगों का सोना या पैसा या चांदी या जो भी कीमती चीज़ें उनको बचा नहीं पाएगी। सिकंदर ने बोला अपने प्रधान को, मेरी 3 ख्वाहिश पूरी करना। उससे मान भी ली, क्या मैं आपकी 3 ख्वाहिश पूरी करूंगा? लेकिन फिर उसने बोला कि बादशाह, ये ख्वाहिश मैं पूरी तो करूंगा, लेकिन ऐसा करने का कारण क्या है? तो हुआ था ऐसा कि ये सिकंदर बादशाह वो पूरी दुनिया जीतने को निकला था और उसने अपनी माँ से ऐसा कहा था कि मम्मी, मैं एक दिन ये पूरी दुनिया आपके कदमों में रख दूंगा। उसकी चाहत थी कि मैं पूरी दुनिया जीतूं और पूरी दुनिया मेरी माँ को मैं दे दूं।
जीतने के लिए ये निकला, काफ़ी हद तक वो सफल भी रहा, अभी जवान ही था और उसको बीमारी लग गई। तो उसको ऐसा था कोई बात नहीं, बीमारी है तो क्या है, चली जाएगी। दवाई करवाई, वैद्य लोग, हकीम लोग आए, काफ़ी दवाई हुई, लेकिन उसकी हालत बिगड़ते गए। अब उसको लगा कि शायद मैं बचूँ या ना बचूँ। तो उसने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, दौलत तो थी, और उसने ढिंडोरा पिटवाया कि जो मुझे चंगा कर सकेगा बोलो उसको मेरा आधा राज दे दूंगा। अभी मालूम नहीं कितनी दुनिया जीत कर बैठा था वो, और उसमें से आधा बोले उसको दे दूंगा मैं। कई लोग आए, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और भी बीमार होता चला गया। फिर आखिर में उसने, एक बूढ़ा हकीम उसके पास आया, कोई वैद्य आया होगा, और उसने उसको बता दिया कि सिकंदर, जितने लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं उन सभी को एक न एक दिन मरना होता है, और तेरा भी मरने का दिन आ ही गया है, और तू मरने ही वाला है। और तब सिकंदर ने सोचा कि मैं यहाँ से अगर मेरी माँ के पास जाऊँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लग सकते, तो वह जितनी दुनिया जीती उतनी तो दे दूँ, क्योंकि मैंने मेरी माँ को तो पूरी दुनिया का वादा किया था, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जितने उतने तो दे दूँ। और उसने बोला कि क्या आप मुझे एक दिन दे सकते हो, क्या मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हो कि मैं 24 घंटे और जीवन जीऊँ और मैं इतनी सफ़र तय कर लूँ। और उस हकीम ने बता दिया ऐसा नहीं हो सकता। बोले मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन एक बार मैं मेरी माँ से मिल लूँ। बोले तेरी सारी दौलत भी लेकर मैं तेरे साथ ये नहीं कर सकता। और तब सिकंदर को पता चला कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। तब उसने अपने प्रधान को बुलाकर ये 3 ख्वाहिश बता दी कि जब मुझे यहाँ से उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाए तो मेरा जनाजा डॉक्टर लोग उठाए। कारण ये बताया कि लोग देखे कि सिकंदर है, और इतने डॉक्टर लोगों ने इसका इलाज किया था, लेकिन डॉक्टर लोगों के पास जीवन नहीं है। हालेलुया, इस बात को समझ लेना, डॉक्टर के पास जीवन नहीं है। दूसरी बात, बोले पैसे लुटाते मुहरे सोने की लुटाते मुझे लेकर जाना, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास इतना कुछ था, वो मेरा पैसा भी मुझे नहीं बचा पाया। तो बोले इसलिए उसको लुटाते जाना, और मेरे हाथ खाली बाहर इसलिए रखना ताकि लोग जान सके कि मैंने कमाई तो बहुत की, इकट्ठा तो बहुत किया, लेकिन खाली हाथ आया था और खाली हाथ में जा रहा हूँ। लेकिन ये अकल कब आई? जब मरने वाला था तब। और उससे तो सारी बातें बता दी। सिकंदर को उसके पैसे इस धरती पर भी काम नहीं लगे, जबकि सोना चांदी तो इस धरती पर चलता है, हमारे पैसे इस जगह पर चलते। हम लोग गए थे जॉर्डन में, और वहाँ पर कुछ खरीदना नहीं था, लेकिन 2-4 लोग थे, उनको ऐसा बस इसका रेट करते उसका रेट करते टाइम पास करते। फिर बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा तो हम बोल देंगे रुपया चलेगा। अभी जॉर्डन में कौन सा रुपया चलने वाला है? तो इन लोगों ने ऐसे उसके साथ मजाक किया। बोले रेट क्या है? उससे फिर डॉलर में बताया। बोले नहीं हमारे पास रुपया है। तो बोलते उसमें कौन सी बड़ी बात है, रुपया दे दो। बोले वो तो मैं कन्वर्ट करवा लूँगा। ये लोग फंस गए, मजाक करने के लिए गए लेकिन फंस गए। तो यहाँ पर सिकंदर का पैसा चल सकता था, लेकिन वो पैसा भी उसका काम नहीं आया। वो पैसा उसको बचा नहीं सका, उसका सोना उसको नहीं बचा सका। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या प्रभु यीशु के सामने इस दुनिया में अगर नहीं चलता तो क्या प्रभु यीशु के सामने चलेगा ये सब कुछ? क्या हमारा सोना हमको बचा सकेगा? क्या हमारे पैसे हमें बचा सकेगा? हालेलुया। जब नहीं बचा सकते तो उसके पीछे भागना बंद करो, परमेश्वर से भागना बंद करो, परमेश्वर से दूर मत भागो। बहाने मत बताओ कि मैं संगति में नहीं आ सकता, मैं फुल नाइट में नहीं आ सकता। मैं बहुत सच बोलता हूँ और सही बात मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बोलोगे ना वही पाने वाले हो। अगर आप
आज किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, मैं सच बोलता हूँ, कल आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ने ही वाली, और तब आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर सकेगा। बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अंतिम दिन है, कुछ ही वक्त बाकी है, अपना अनंत जीवन तय कर लो बस, क्योंकि आपका पैसा, आपका सोना आपको नहीं बचाएगा। अगर परमेश्वर बोलते कि मुझे 10 तोला या किलो सोना चाहिए और मैं आपको स्वर्ग में ले लेता, तो मैं आपको बोल देता कोई संगति में मत आओ भाई, अब भागो, सोने के पीछे भागो, इकट्ठा कर लो प्रभु से आए उससे पहले, ताकि उससे देकर आप बच जाओ। लेकिन वो बात है नहीं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर में बने रहो। ये सारी बातें, सोना चांदी पैसा आपको नहीं बचाने वाला। हालेलुया।